अंता विधानसभा उपचुनाव की बात करेंगे। फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। दरअसल मोरपाल सुमन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कल ही मोरपाल के नाम के संकेत फर्स्ट इंडिया ने दिए थे। लंबी जद्दोजहद के बाद उम्मीदवार का यहां पर ऐलान हुआ है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मोरपाल के नाम के संकेत हमने पहले ही दे दिए थे। सबसे पहले तो मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को, आदरणीय भगत लाल जी को, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने मेरे पर बहुत विश्वास किया है और उन्होंने कहा है कि एक जन सेवक आएगा जो जनता के बीच में चुनाव लड़ेगा। आदरणीय मदन लाल जी राठौर को भी मैं लोग देना चाहूँगा, हमारे सांसद महोदय को भी लोग देना चाहूँगा, सभी को जो शीर्ष नेतृत्व है और यहाँ की जो 36 कौमें अंता विधानसभा की जिन्होंने उनकी पुकार ऊपर तक पहुँचाई, मैं उन सबका, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, पूरी भारतीय जनता पार्टी का एहसान मंद हूँ कि इन्होंने मेरे लिए मेरे बात ऊपर पहुँचाई और मुझे टिकट दिलाया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा। चुनाव लड़ोगे आप, क्या मुद्दे रहेंगे? बिंदी सड़क चिकित्सा सुविधा जो भी है, जो जनता के बीच में आवश्यकता होती है, उसके बीच में मैं जाकर के चुनाव लड़ूंगा। उनसे आपके सामने चुनौतियां भी है। कांग्रेस प्रत्याशी बहुत मजबूत बताया जा रहा है, नरेश मीणा जो निर्दलीय है। ऐसा कोई चुनाव नहीं होता है जो बिना चुनौतियों का होता है। अगर चुनौतियां नहीं होगी तो चुनाव भी कैसे होगा? साहब एक तरफा हो जाएगा। चुनौतियां होना भी आवश्यकता है, आवश्यक। तो आपने मोरपाल सुमन को भी सुना। फर्स्ट इंडिया ने उनके नाम के पहले ही संकेत आपको दिए थे। अंता विधानसभा उपचुनाव की यहां पर बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मोरपाल सुमन। हालांकि फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लगी है क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने इनके नाम के संकेत पहले ही दे दिए थे। त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर। कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो प्रमोद जैन भाया है उनके सामने, कांग्रेस से वो प्रत्याशी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर। हालांकि दिग्गजों को भी आपने सुना होगा, लेकिन उससे पहले ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। जिंदाबाद के नारे यहां पर इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं मोरपाल सुमन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अंता सीट से। अंता विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। प्रेस विज्ञप्ति की वो एक कॉपी फर्स्ट इंडिया के टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह का उत्साह है वो भी आप देख पा रहे होंगे। जिंदाबाद के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं की तरफ से। मोरपाल सुमन आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है उन्हें अंता सीट से, अंता कॉन्स्टिट्यूएंसी से। फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लगी है क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने पहले ही इनके नाम के संकेत आपको दिए थे। ये विजुअल्स जो आप देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया पर, ये विजुअल्स। इसके अलावा उस प्रेस विज्ञप्ति की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा हुई है अपने प्रत्याशी की। मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया है। मोरपाल सुमन को भी आपने सुना। त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर और बेहद रोचक मुकाबला। और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात करें तो उन्होंने भी कहा था, जब कैंडिडेट को लेकर बार बार पूछा जा रहा था तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी का फैसला होगा। बड़ी जद्दोजहद के बाद ये नाम जो है वो सामने आया है। हालांकि फर्स्ट इंडिया ने संकेत पहले ही मोरपाल सुमन के नाम के दे दिए थे। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है प्रमोद जैन भाया। ये विजुअल्स जो आप देख पा रहे हैं इनमें मोरपाल सुमन आपको नजर आ रहे होंगे और मोरपाल सुमन के साथ में कार्यकर्ता भी यहां पर। जिंदाबाद के नारे। इसके अलावा एक प्रेस विज्ञप्ति की कॉपी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी हुई है, उसमें आप इनका नाम देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया मोरपाल सुमन को अंता सीट से। जिंदाबाद के नारे यहां पर और बेहद रोचक मुकाबला। अंता विधानसभा की बात करें, त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट के ऊपर।
और उपचुनाव यहाँ पर हो रहे हैं। और ऐसे में जब दिग्गजों से लगातार कैंडिडेट की बात की जा रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी जद्दोजहद के बाद ये नाम सामने आए, और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मोरपाल सुमन, उन्होंने फर्स्ट इंडिया के साथ में खास बातचीत की है, वो हम आपको दिखाते हैं। चुनाव को लेकर विरोध बच चुका है और भाजपा ने मोरपाल सुमन को एक बार तो मैदान में उतारा है। मोरपाल सुमन हमारे पास मौजूद है, बात करते हैं। जनता विधानसभा भारतीय जनता पार्टी बेटा चुनाव से होने वाले ऐसा कोई सा भी चुनाव नहीं है जो बिना संघर्ष का नहीं। आज तक जितने भी चुनाव हुए वो संघर्ष से ही होते हैं, संघर्ष से ही चुनाव जीता जाता है। ये थे भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन, जिन्होंने कहा है कि चुनाव चुनाव जीतेगी। आलोक बादल पट्टी